अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ चिकन की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम बनाएंगे निज़ामी चिकन दरबारी। इसको हम शाही चिकन दरबारी भी कह सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी में सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब चिकन लिया है। चिकन को अच्छे से वॉश करके तो इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लिया है। तो मिक्सिंग बाउल के अंदर चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन की बोटी का साइज मैंने नॉर्मल ही करी कट वाला लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर दही डालूंगा। तो तकरीबन 400 ग्राम के करीब मेरे पास है दही। दही डालेंगे इसके अंदर। दही डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे इसके अंदर भुना कुटा जीरा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर का। स्पाइसेस डालने के बाद अभी हम हाथ की मदद से चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन को हमने हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग चुके हैं। तो अभी हम इसको रखते हैं साइड पे। इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो उतनी देर में मैं आपके साथ जो बाकी मसाले हैं वो डिस्कस कर लूँ। चिकन को मैरिनेशन के लिए हमने साइड पे रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद नॉर्मल साइज के टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। 1 अदद प्याज लिया था। प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ कप के करीब पानी डाल के तो इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगा। और यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन 25 से 30 बादाम जिनका मैंने छिलका उतार लिया था। तो अभी मैं इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लूँगा। इसके अंदर थोड़ा सा आप दूध डाल लें या कि आप थोड़ा सा दही डाल लें या कि थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। और बादाम का भी मैं एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लूँगा। चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार सा निज़ामी चिकन दरबारी तैयार कर लेते हैं या कि शाही चिकन दरबारी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा साबुत खड़े मसाले। साबुत खड़े मसालों में मैंने 1 अदद तेज़पात लिया है। तो इसके अलावा मैंने 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 अदद बड़ी इलायची और 3 से 4 छोटी इलायची ली है। और इसके अलावा 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के हैं, 4 अदद लौंग है और आधा फूल बादियान खताई का लिया है। तो साबुत खड़े मसालों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे जस्ट 30 सेकंड के लिए। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी हम इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरिनेट किया हुआ चिकन डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसका जो फ्लेम है वो हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। चिकन डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। चिकन को हाई फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो जो हमने मैरिनेशन के दौरान दही इसके अंदर डाला था उसने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट भी डाल दूंगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर के पेस्ट का पानी और दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए।
शाही चिकन दरबारी को हाई फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो इस टाइम पे मैं आके इसके अंदर बादाम का पेस्ट डालूंगा। अगर आप बादाम का पेस्ट तैयार नहीं कर सकते तो आप इसको थोड़ा सा दरदरा सा क्रश भी कर सकते हैं। इसको हल्का सा कूटने की मदद से मैश भी कर सकते हैं। बादाम का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम हाई फ्लेम पे मज़ीद 4 से 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। बादाम का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मज़ीद अच्छे से भून लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें, जो इसके अंदर पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए प्याज का पेस्ट डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से ही आना स्टार्ट हो चुकी है और इसका कलर देखें, माशाल्लाह से बहुत ही शानदार इसका कलर है। अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है कि इसको फौरन से पहले खाना स्टार्ट कर दें। फ्राई किए हुए प्याज का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। तो जो इसकी ग्रेवी है काफ़ी हद तक गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो साथ ही मैं इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम डाल दूंगा इसके अंदर। फ्लेम इसका मीडियम से लो करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से देखें, क्रीम डालने के बाद इसका कलर और भी ज़्यादा शानदार हो चुका है। क्रीम डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट ऊपर से कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। शाही चिकन दरबारी को ऊपर से कवर किए हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसका जो फ्लेम था वो मैंने मीडियम से लो किया था। बीच बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर चम्मच हिला दिया था। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो आज की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही प्यारी खुशबू, इसका कलर भी बहुत ही शानदार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।